दो जून की रोटी के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। फर्क बस इतना है कि किसी के हिस्से में आती है मक्खन मलाई तो कोई प्याज, नमक और तेल में भी स्वाद का रस ढूंढ लेता है। अब भले ही हमारी थाली में मक्खन मलाई परोसी जाए या फिर नमक रोटी, हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए और हर बार खाने से पहले प्रार्थना में ये ज़रूर कहना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, जोहार। मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक कोशिश होती है कि हम झारखंड के कोने कोने में घूमकर यहाँ के स्वाद से आपका परिचय कराएं। तो आज भी हमारा ये सफर स्वाद की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और चखते हैं जायका झारखंड का। जायका झारखंड का के आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी बहुत ही खास मेहमान। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनका परिचय। जोहार मैम, कैसी हैं आप? जोहार, मैं अच्छी हूँ मैम। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जोहार, मैं रानी प्रसाद। वैसे तो मैं एक गृहिणी हूँ और आज लेकिन मैं 14 साल की उम्र से ही कुकिंग में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं कुकिंग की ओर ज़्यादा बढ़ी। मेरा रुझान था कि मैं कुकिंग में अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाती रहूँ, बच्चों को खिलाऊँ। बच्चे भी मेरे कुकिंग से बहुत इम्प्रेस रहते थे। जहाँ भी मैं जाती थी लोग मेरी कुकिंग को पसंद करते थे। बेसिकली मैं होम साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो होम साइंस होने की वजह से मेरा ज़्यादा ध्यान कुकिंग का था। मैंने कुछ दिन तक संगमित्रा कॉलेज में काफ़ी साल पहले 83-84 में मैंने लेक्चरशिप भी किया था होम साइंस सब्जेक्ट से। तो यही सबको देते हुए मेरे को ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट हो गया। तो इसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए मैंने यूट्यूब पर भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है। यूट्यूब पर भी मेरा एक चैनल है और कुकिंग का चैनल, मैं उसमें कुकिंग की चीज़ें दिखाती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ। तो आज मुझे दूरदर्शन की ओर से ये ऑफ़र मिला, तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया कि चलिए आपको मैं आज कुछ नया दिखाती हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि आप गृहिणी हैं और आपने होम साइंस में भी आपको पारंगत हासिल है, और कहते हैं कि नारी शक्ति होती है और घर की पूरी कमान मतलब होम मिनिस्ट्री जो होती है वो औरत के हाथ में ही होती है। तो कुकिंग के अलावा ऐसी कौन सी और एक दो ऐसे कौन से शौक़ हैं आपके जो आपको पसंद हो? मुझे सिलाई कढ़ाई में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। वो सब चीज़ में मैं हमेशा, कढ़ाई तो मेरी काफ़ी अच्छी रही है शुरू से, मैंने जो भी कुछ कढ़ाई की है, पर अब समय नहीं मिलता है इसलिए ये सब कुछ छूट गया है। और नीटिंग भी मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। पहले बचपन में तो छोटे बच्चे थे, ये लोग सिर्फ घर का बना हुआ बच्चों को ही मैं बनाया करती थी। मेरे इन-लॉज़ वगैरह भी मेरे हाथ का बनाए हुए चीज़ें पसंद करते थे। तो इस तरीके से घर के कामों में तो निपुणता है, सजावट वजावट में भी मुझे इंटरेस्ट रहा है, वो सब चीज़ भी मैं करती रहती हूँ। बागवानी में भी मुझे इंटरेस्ट रहा है क्योंकि मेरे पापा बागवानी में थे, मतलब बागवानी में नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज में मेरे पापा प्रोफेसर थे, तो इस वजह से मेरे को बागवानी में भी काफ़ी इंटरेस्ट। तो विरासत में मिली है ये चीज़ें आपको। तो मतलब ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो सारी चीज़ें, फिर क्या वो कुकिंग हो या फिर सिलाई कढ़ाई हो, आप सारी चीज़ों में आपको पारंगत हासिल है। तो अगर आज की बात करूं तो आज जायके में हमारे लिए हमारी थाली में क्या खास होने वाला है? आपकी थाली में तो एक मैंने सोचा कि जब झारखंड का प्रोग्राम है तो एक झारखंड की ही कोई डिश मैं ट्राई करती हूँ। और झारखंड में डुबकी बहुत पसंद से खाया जाता है, तो मैं डुबकी की एक सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल हैं। अब मेरा स्टाइल क्या है वो आप खा के ही बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डुबकी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? हाँ, डुबकी के अलावा मैं मुनगा के पत्तों की एक का थेपला बनाऊंगी। ऐसे मेथी के पत्तों के थेपला तो गुजरात में बहुत खाए जाते हैं और हमारे मोदी जी को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं गुजरात के ही स्टाइल में मैं मुनगा के पत्तों का थेपला बना के आप लोगों को चखाऊंगी। तो मतलब झारखंडी इंग्रेडिएंट से हम गुजरात का थेपला झारखंड में लेकर आने वाले हैं। उसको मिक्स करके, मतलब समझिए तो मिक्स करके मैं उसको बनाने का कोशिश करती हूँ। देखिए आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। बिल्कुल। तो काफी अनोखे जायके हैं आज हमारी थाली में और मुझे लगता है कि अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। रानी जी, फटाफट हमें चलना चाहिए और आज की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। एक मीठा आइटम भी मैं आपको खिलाऊंगी, जो कि मैंगो का सीजन चल रहा है ना। अच्छा। तो मैंगो के चलते मैंने एक शाही टोस्ट बनाया है, वो मैंगो की राबड़ी के साथ में मैं आप लोग को सर्व करूँगी। तो चलिए, मतलब थाली में डेजर्ट भी होने वाला है, जी। तो खाने के बाद डेजर्ट का लुत्फ आप तक पहुंचाएंगे हम।
फिलहाल चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो जैसा कि रानी जी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज खाने में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं हमारी थाली में, तो मैंने कहा था कि इंतज़ार नहीं हो रहा हमारे से अब, तो आप हमें ये बताइए कि पहली डिश जो है वो क्या बनाने वाली हैं आप? तो सबसे पहले मैं थेपला का आटा लगा लूँगी, इसको गूँथ लूँगी, क्योंकि इसको गूँथ करके थोड़ी देर छोड़ देने पे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट वो थेपला तैयार होगा। अच्छा। तो पहले इस काम को करने के बाद में फिर मैं दूसरा प्रिपरेशन करूँगी। अच्छा, फिर दूसरी डिश की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट में मैं फिर इसे थेपले को बनाऊँगी। अच्छा, तो इस बीच में पहले मेरे को इसके आटा को लगा लेना है। तो ये जो थेपला बन रहा है हमारा, ये नॉर्मल थेपला नहीं है, ये थेपला है मुनगा के पत्तों से बना हुआ है, जिसकी विशेषताएं या फिर क्या है ये चीज़ वो रानी जी बताएंगी हमें। इसे हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं, और मुनगा के पत्तों से लेके मुनगा की फली, मुनगा के डंडी, मुनगा के फूल, यहाँ तक कि मुनगा के जड़, मतलब मुनगा जिसे कि सहीजन कहते हैं, जिसे कि क्या बोलते हैं, सुट्टी कहते हैं झारखंड में, जोकी के नाम से इसे जाना जाता है। नाम से। तो वो ये चीज़ है, तो इसको सुपर फूड बोलते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो इसका थेपला बनाते हैं। ऐसे मेथी के थेपले तो सबने खाए होंगे, तो आज हम इसका थेपला बनाते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आटे में इसे एक हिसाब से अंदाज से मारूंगी। वो ऐसा कुछ नहीं है कि कितना डालना है, क्योंकि मुनगा के पत्तों का अपना कोई वैसा टेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें पत्ते डाले, ये चॉप करके रखे हुए थे। उसके बाद मैं इसमें धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा खड़ा जीरा डालूंगी, नमक डालूंगी, ये सारा कुछ अंदाज से ही है, और नमक तो हमें स्वाद अनुसार ही डालना है। होता है। थोड़ा हल्दी का प्रयोग करूंगी, थोड़ा कलर आएगा हल्दी से। और अदरक, लहसुन और मिर्च का ये पेस्ट मैंने पहले से तैयार करके रखा है, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जितना तीखा चटपटा मन हो उतना बनाया जा सकता है। और इसके साथ फिर मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी। अच्छा, और अजवाइन ये है, अजवाइन को थोड़ा क्रश करके ही डालना चाहिए, तो उसकी खुशबू बराबर आती है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अजवाइन बहुत अच्छा होता है। तो पहले मैं इस सब चीज़ को अच्छे से इसमें मिलाती हूँ, और फिर इसे मैं पानी का रिक्वायरमेंट जितना होगा फिर उसे मैं करूँगी, और इसमें थोड़ा ऑयल भी जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा दही का प्रयोग भी करूँगी। दही से थोड़ा सा सॉफ्टनेस ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, और ये घर की ताज़ी दही है। 4-5 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ दही का प्रयोग किया है। अब इसके साथ में मैं पानी डाल करके आटा को लगा दूंगी। थोड़ा सा सख्त ही होगा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। और फिर हमें इसे कुछ देर के लिए छोड़ना है ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद फिर इसको हम आगे बनाएंगे। और देखिए ये जो सहजन, जैसा कि आपने कहा कि मुनगा के पत्ते हैं, इसे झारखंड के बाहर या बिहार के बाहर मोरिंगा कहा जाता है। हाँ। और कई नाम हैं इसके, और बोलते हैं हाँ, इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक बोलते हैं। साउथ के तरफ भी सांबार में ये बहुत खाया जाता है। पढ़ना ही है, साउथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस। और हाई डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। बिल्कुल। ये आटा जो गूंथ के रखा था ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट एकदम अच्छा है, प्रिपेयर हो गया है। अब इसकी थेपला अब हम बनाएंगे। तो अभी पेड़े काट कर हम हाँ। इसकी लोई बनाएंगे और हाँ। थेपला जो है हमारा वो बनाएंगे। तो सुबह के नाश्ते में ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा। बहुत। ये जितना पतला बनेगा ना उतना टेस्टी लगेगा। आप स्नैक्स के रूप में भी इसे खा सकते हैं, हाँ। नाश्ते के रूप में सुबह में खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। लंच में भी खा सकते हैं। और कभी कभी तो बहुत हड़बड़ी होती है, जैसे बच्चों को स्कूल जाना हुआ और हमें समझ में नहीं आए कि हम हेल्दी में बच्चों को क्या दें, तो आप इस तरीके की डिश जो है वो बना कर दे सकते हैं टिफिन में। और कलरफुल है तो बच्चे भी काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को देखकर। तो बिल्कुल पराठे की तरह हमें इसे सेकना है। बिल्कुल देखिए ना, एकदम इतना अच्छा ये खाने में लगेगा ना, टेस्टी। और इसको
पलटिए और पलट पलट करके इसको सेक लेना है। तो थेपला जो है वो गुजराती डिश है, गुजरात की स्पेशलिटी है ये थेपला। लेकिन आज रानी जी इसे अपने किचन तक लेकर आई हैं और बहुत ही खूबसूरत सा झारखंडी रूप दिया है इस थेपले को। हम दूसरा आइटम बनाते हैं, तो मैं शाही टोस्ट, मैंगो शाही टोस्ट बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं ब्रेड को स्लाइस में ऐसे कटिंग कर रही हूँ, इसको दो टुकड़े में, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ हमने वाइट ब्रेड का प्रयोग किया है। हाँ, कोई भी ब्रेड और किया जा सकता है। अगर ब्राउन ब्रेड से ये हम बनाना चाहें तो किसी भी ब्रेड से आप इसको बना सकते हैं। तब तक मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ। ज़्यादा फ्लेवर जिसमें रहता है ना, वो वाले तेल में इसको नहीं करना है। सरसों के तेल वगैरह में इसको नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फिर वो फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ब्रेड की अपनी एक खासियत होती है। नहीं, फिर वो मीठा चीज़ है ना, तो अच्छा। मीठी चीज़ में वो सरसों का तेल वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वैसे रिफाइंड ऑयल में या शुद्ध घी में छान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैंगो शाही टोस्ट है, हम उसे तल रहे हैं। और कितनी देर तक हमें इसे तलना है मैम? इसको बिल्कुल गुलाबी होने तक, अच्छे से अच्छा। क्रिस्प हो जाएगा, गुलाबी होने तक उतना देर तलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मैंगो से शेक बना सकती हैं या फिर बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती है। और कहते हैं कि गर्मियों में अगर आम को अच्छे से ना निचोड़ा, तरह तरह की डिश नहीं बनाई, तो फिर क्या फ़ायदा आम का, क्योंकि आम ही ऐसी चीज़ है, फिर वो कच्चा हो पका हो, आप बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं। तो जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, हमें तब तक इसे भूनना है। बिल्कुल एकदम क्रिस्प होना चाहिए, जैसे इसीलिए इसका नाम स्वीट टोस्ट है। टोस्ट। और जैसा कि हमने कहा कि राजसी खाना है और नाम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत एलिगेंट सा नाम है। तो आप अपने गेस्ट को आधे घंटे का टाइम लीजिए अपने मेहमान से, और इस तरीके की जब आप स्वीट डिश परोसते हैं तो आपके मेहमान भी आपके घर से खुश होकर जाएंगे। तो ये जो हमारा टोस्ट है, एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ये जो हमारा टोस्ट है वो बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। अब ये जो राबड़ी है ना, इसमें मैंने मैंगो का पल्प डाल दिया और थोड़ा सा मैंगो एसेंस हाफ टी स्पून डाला है, और इसे मैं ऐसे विस्कर से चला ले रही हूँ। और जो मैंने छान करके रखा है ना शाही टोस्ट, उसे मैं इस पे पोर कर दूँगी। तो जो हमने शाही टोस्ट जो तला था, हमने उसे एक डब्बे में अच्छे से अरेंज करके रख दिया। और फिर जो हमने रबड़ी बनाई थी मैंगो की, वो हम अब इसमें डाल रहे हैं। ये सोख लेगा और उसके बाद इसे खाया जा सकता है। ठंडा ठंडा ही अच्छा लगेगा ये। तो ये देखिए, मेरा बन गया। हमारा जो शाही टोस्ट है वो बनकर तैयार है, मैंगो शाही टोस्ट। पहले हमने ब्रेड को अच्छे से तेल में तला, फिर मैंगो पल्प और मैंगो का जो ये एसेंस है वो हमने इसमें डाला। और रबड़ी के लिए बहुत सी चीज़ें हमने पहले से तैयार कर दी थी। दूध उबाल दिया था, उसमें चीनी डाल दी थी और दूध को अच्छे से पकाया था ताकि वो गाढ़ा हो जाए। और आउटकम ये निकल कर आया है, और सच में ये किसी भी राजसी खाने से कम नहीं है। और खुशबू जो है वाकई बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं सब्जी में डुबकी बनाने जा रही हूँ, जो झारखंड का बहुत ही फेमस खाना है। तो मेरा बनाने का जो अपना तरीका है, मैं उसे आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए डुबकी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैम ने बताया कि अब हम झारखंड की स्पेशल सब्जी है डुबकी की सब्जी, वो बनाने जा रहे हैं। तो रानी जी ही बताएंगी कि क्या हमें करना है, तैयारी कैसे करनी है।
ये उड़द की दाल है, तो डुबकी में उड़द की दाल ही मेन होती है। उड़द की दाल को मैंने रात में फुला लिया था और आज सुबह में मैंने इसे पीस लिया है। और पीसने के बाद इसे मैं कुछ सामान डालूंगी। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च का ये पेस्ट। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा, और ताकि इससे थोड़ा सा टेस्ट आएगा। और मैं इसमें नमक डालूंगी, लेकिन नमक भी ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि वो सब्जी में जो नमक पड़ेगा ना वो थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए हल्का ही नमक इसमें हम ऐड करेंगे। और इसके बाद इसे मैं अच्छे से फेंटूंगी। इसका फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से फूल के सब्जी में ऊपर आ जाए। तो इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक ये हल्का ना हो जाए दाल। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये तो हमारे झारखंड की खासियत ये है कि यहाँ पे कई तरीके के लोग रहते हैं। 32 प्रकार की जनजातियाँ रहती है झारखंड में। और एक होते हैं सदान लोग, जो जनजातियों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो जब हम जनजातियों की बात करते हैं और उनके खान पान की बात करते हैं, तो जनजाति जो होते हैं वो दाल का प्रयोग नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ जब हम सदानी क्षेत्र की बात करते हैं, सदानी लोगों के जीवन के बारे में बात करते हैं, तो उनके खाने में दाल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये डुबकी की सब्जी, मैं सही कह रही हूँ रानी जी? बिल्कुल सही बात है ये। और उड़द के दाल के प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। सबसे, और फिर वो बड़ी भी बनती है उड़द के दाल की, जिसे बैंगन की सब्जी में मिलाकर खाया जाता है। ये देखिए बन के तैयार हो गई है ये। अब ये इसे मैं पानी में डालूंगी ना तो ये फ्लोट कर जाएगा पानी। अच्छा, तो ये इसे चेक करने का तरीका है कि हमारा दाल जो है वो हल्का हुआ है या नहीं। बस इतना ही करना है इसे। उसके बाद फिर मैं अब मसालों की तैयारी करती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई को मैं फिर तेल गरम करूँगी इसमें। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई ऑन करनी है और इसे मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। तो ये हमारा डुबकी के लिए जो दाल का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से फेंट कर तैयार हो गया है। अब इसमें हम बाकी सारे मसाले डालेंगे और इसमें सरसों और लहसुन जो है, जो कि पहले इसमें लहसुन का पेस्ट डाला गया है, तो जब हम इसकी तरी बनाएंगे तो उसमें सरसों का मसाला जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होगा। तो अभी रानी जी बनाएंगी और हम सीखेंगे कि कैसे बनती है झारखंड स्पेशल डुबकी की सब्जी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 3-4 टेबल स्पून इसमें तेल गया। अच्छा, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तेल रहेगा तो मसाला भुनेगा अच्छे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे हम सरसों के मसाले की जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें फोरन में क्या डालना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये कलौंजी और मेथी। बस इसी चीज़ को मैं इसमें डालूंगी। और जैसे पचफोरन और ये सब बहुत कुछ होता है, जीरा वगैरह, उसका प्रयोग मैं इसमें नहीं करूँगी। अच्छा, सिर्फ ये 2 चीज़ का फोरन मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ मेथी और कलौंजी गई है फोरन में। फोरन में गया है कलौंजी और मेथी के बीज, जो कि हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है और हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये दोनों चीज़ें। सूखे मिर्च मैंने डाली, 2 सूखी मिर्च डाली है। और इसके बाद मैंने कुछ मसाले बनाए हैं। ये सरसों का मसाला है, इसमें लहसुन है अच्छे से, पूरी 1 गांठ लहसुन की है, बड़ी सी गांठ। और इसमें 3 टीस्पून इसमें सरसों है और 3 टीस्पून इसमें धनिया है, धनिया का पाउडर। और हरी मिर्च है इसमें 5-6। इतनी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। और इसमें ये टमाटर मैंने 4-5 टमाटर काट के रखे हैं, ये भी डालें। तो मैम, डुबकी की सब्जी में मेन इंग्रेडिएंट जो होता है उड़द दाल तो होता ही है, साथ में अगर मसालों की मैं बात करूं तो लहसुन, सरसों और टमाटर जो होते हैं वो मुख्य रूप से मसालों की जान है अगर कहूँ तो। मिर्च जिसको जितने खाने की इच्छा है अच्छा, वो अपना डाल सकते हैं। हरी मिर्च का प्रयोग मैंने 4-5 किया है क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, सब कोई बहुत तीखा नहीं खाना चाहते हैं। तो अगर तीखा खाने का मन है तो उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। लाल मिर्च का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैंने इसमें लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, हरी मिर्च का किया है। मैं घर में आमतौर पे हरी मिर्च ही डालती हूँ, लेकिन इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी जो इसको कलर को बहुत अच्छा लाता है। अच्छा, तो हल्दी और कश्मीरी मिर्च अब मैं इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी गई है और 1 टेबलस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च गई है
जैसा कि रानी जी ने हमें बताया कि इससे कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं मसाला अभी तो भुना भी नहीं है, लेकिन सरसों और लहसुन की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी मसाला कच्चा है और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दे रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप समझिए कि जब ये पकेगा, जब मसाला भून जाएगा तो इसका स्वाद कितना निखर के आएगा। इसे मैं ढक देती हूँ क्योंकि ये देखिए उड़ने लगता है ना बहुत, हाँ। तो शरीर पे पड़ने ना लगे। अभी आपने पूछा था ना कि खाना बनाने की सावधानियाँ क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो बस यही सब प्रिकॉशंस हैं। बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप चोटिल भी नहीं होंगे, आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। और कहते हैं जब आप खाना बना रहे हैं तो खाना जो है हमेशा ढककर बनाना चाहिए, गैस की भी बचत होती है और ईंधन बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियों को भी हम इसका महत्व दे सकें और वो भी इस्तेमाल कर सकें। देखिए कलर इसका कितना सुंदर आ रहा है, और अभी तो ये इसे भूनने में 5-7 मिनट और लगेगा। ये तो अभी आधा ही हुआ है। मसाला भून चुका है, मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ। तो लगभग कितना पानी डाला हमने यहाँ पे मैम? अभी तो मैंने 1 कप पानी डाला है, लेकिन इसमें पानी और पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा पतला ही होता है। उड़द की दाल की बड़ी जब इसमें पकेगी ना, हाँ। तो उसके बाद फिर वो पक के थोड़ा सा वो पानी कम हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इसमें अच्छे से पानी डालूंगी। और अगर अपने झारखंड के हिसाब से बोलें तो हम बोलेंगे कि झोर वाली सब्जी बन रही है। झोर वाली सब्जी ही खाइए, तो चावल के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, तो किसी भी चीज़ के साथ। और सबसे अच्छी तो ये छिलका रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। और झारखंड में बहुत फेमस है डुबकी की सब्जी और छिलका रोटी। बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने इतना पानी डाला है इसमें, जो और इसमें बड़ियाँ डालनी है मुझे, इसलिए थोड़ा सा पानी और मैं देती हूँ, क्योंकि ये खोलने के बाद थोड़ा सा बड़ी के साथ में भी ये 10 मिनट खोलेगा ना, तो पानी कम हो जाएगा और बड़ी जो है हमारी वो अच्छे से पक जाएगी। हाँ। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, क्योंकि नमक उस समय मैंने सिर्फ उसमें डाला था ना, बड़ी में। तो जब ये उबलने लगेगा हमें तब बढ़िया डालनी है या फिर? ये उबलने लगेगा तब इसमें हमें बढ़िया डालनी है। तो मैं इसमें एक अंदाज से नमक करीब 1.5-2 चम्मच, जितना आप खाना चाहें अपने स्वाद के अनुसार। तो इसे मैं ढक देती हूँ। ये खोलने लगेगा तब फिर इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये अच्छे से झोर हो चुका है, तो अब इसमें मैं बड़ी डालूंगी। ये बड़ियाँ जो मैंने फेंट के रखी है ना उड़द दाल की, इसे मैं थोड़ा थोड़ा एक करके डालती जाऊंगी इसमें, और ये तैर तैर के ऊपर आ जाएगा ऐसे छोटी छोटी। तो देखिए बड़ी बनाना भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि ये हर हाथ का खेल नहीं है। क्योंकि अगर हम जैसे लोग ट्राई करना चाहें तो शेप में या तो वो ऊट पटांग बन जाएगा या तो चिपटा रह जाएगा, लेकिन यहाँ रानी जी जो बना रही है इनकी बढ़िया जो है वो बिल्कुल गोल गोल है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आँच का विशेष ध्यान रखना है हमें, ये तेज आँच में ही पकता है। बस इसमें डालते जाना है, ये ऊपर उठ उठ के खुद से चले आएगी और पक जाएंगी। इसीलिए इसे डुबकी कहते हैं, क्योंकि ये डूबा हुआ है। डूबा हुआ है। और देखिए कैसे फूल फूल के ऊपर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा था कि ये फूल कर खुद ही ऊपर आ जाएगी। तो अब लगभग हमें इसे कितने देर तक पकाना है? इसे चेक करूंगी मैं 5-7 मिनट पे पकने के बाद मैं इसे चेक करूंगी। अच्छा। और उसके बाद फिर देखते हैं कि कितना टाइम लेगा। तो अभी वापस से हम इसे ढकेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए डुबकी हमने ढक दी है और 5 से 7 मिनट के बाद वापस से हम इसे चेक करेंगे कि ये पकी है या नहीं। ये डुबकी लगता है हो गई है, मैं इसे चेक करती हूँ। इसे मैं काटूंगी ना तो ये बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल पक चुकी है। तो दाल को चेक करने का ये तरीका है कि बिल्कुल भी वो चिपकेगा नहीं इधर उधर। अच्छा। और देखने से ही लग रहा है कि ये एकदम गल गया है अच्छे से, मतलब सेट हो गया है। तो लगभग 5-10 मिनट हमें इंतज़ार करना है और इस तरीके से हमारी डुबकी की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। और उसके बाद फिर मैं इसमें
धनिया की पत्ती डालूंगी, ये मैं इसे काट करके पहले से रखी रहती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रानी जी हर चीज़ में पारंगत है। देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से धनिया की पत्ती को रखा है इस तरीके के डब्बे में, अंदर में टिश्यू पेपर के साथ ये इन्होंने इस तरीके से धनिया संजोया है। और यकीन मानिए ये गृहिणियाँ ही कर सकती हैं, ताकि जब आप खाना बना रहे हैं, हड़बड़ी में हैं, तो आपको धनिया धोने का या काटने का फिर झंझट ना रहे। ये देखिए इसे काट दिया गया है और ये एकदम अंदर से हो गई है, क्योंकि अगर ये नहीं हुई होती ना तो ये पिलपिली होती और इधर उधर चिपकता रहता, पर वो ऐसा नहीं है। आप देखिए एकदम ये कट के पीस में अलग हो जा रही है, तो ये कहीं से भी कच्ची नहीं है। तो जायका झारखंड का के आज के एपिसोड की हमारी ये खूबसूरत थाली हमारे सामने सज कर तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर और कितने अनोखे ढंग से इसे परोसा गया है और सारे रंग है इस थाली में। तो मैं इसे चखूंगी और रानी जी को कहूंगी कि वही मुझे बताएं कि सबसे पहले मुझे कौन सी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। आप थेपला के साथ में डुबकी को ट्राई कीजिए। अच्छा, तो ये थेपला है जिसे हमने मुनगा के पत्ते के साथ बनाया था और ये हमारे डुबकी की सब्जी जो कि उड़द दाल से बनी हुई है और ये है हमारा स्वीट डिश जिसका नाम रानी जी हमें बताएंगी। शाही टोस्ट है ये, मैंगो शाही टोस्ट। मैंगो शाही टोस्ट है ये, जो कि डेजर्ट के रूप में है और एक बहुत ही प्यारी सी थाली के किनारे में एक जली है जो कि कच्चे आम से बनाई गई है। ग्रीन मैंगो जली। ग्रीन मैंगो जली और काफी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और इसका जायका आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में करूंगी थेपले से। तो काफी सॉफ्ट है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल मुलायम लग रहा है। और डुबकी की सब्जी की तो मैं क्या ही बात करूं, इसकी जो खुशबू आ रही है ना, वाकई इस थाली का जायका इतना अनोखा है, इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये जो थेपला है जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सॉफ्ट है और डुबकी की सब्जी में सारे फ्लेवर्स हैं, टमाटर, लहसुन और सरसों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। और अब बारी है कि मैं इस मैंगो जेली को चखूं। बहुत अच्छी है, खट्टा मीठा सा टेस्ट है और जब आप कोई बोरिंग खाना खाते हैं या कभी मन करता है आपको किचन में ना जाने का, गर्मी का मौसम है, तो आप पराठे के साथ इस तरीके की जेली को टेस्ट कर सकते हैं। वाकई ये बहुत अच्छा स्वाद देगा आपको। ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड टोस्ट के रूप में आप इसे खा सकते हैं। और अब बारी है इस लजीज व्यंजन को चखने की जो कि आज की हमारी मास्टर डिश है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। किसी राजसी मिठाई जैसी लग रही है ये और इसका टेस्ट बताते हैं आपको कि कैसा है। जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि इसका नाम है मैंगो शाही टोस्ट, दिखने में भी उतना ही शाही है ये और खाने में उतना ही स्वादिष्ट। तो अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कोई अच्छी सी मिठाई बनाने का, तो आप फटाफट घर पे इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और रानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने उम्दे जायके से हमारा और हमारे दर्शकों का परिचय कराने के लिए। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद हमें इतने अच्छे जायके से रूबरू कराने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक नए स्वाद के साथ एक नई यात्रा पर फिर से लेकर चलूंगी आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड।